स्क्वाड्रन लीडर AB देवैया महावीर चक्र के परिवार श्रीमती सुंदरी देवैया, स्मिता और प्रीता तथा ग्रुप कैप्टन OP तनेजा वीर चक्र के परिवार निखिल, राहिल और शालिनी को तहे दिल से आभार, जिन्होंने अपनी इन महानायकों की विरासत हमारे साथ साझा की। यह फिल्म उन सभी को समर्पित है जिन्होंने प्यार किया और देश के लिए बलिदान दिया।
हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है जाट जाट। एक हिंदी फिल्म है। तो ये फिल्म किस तरह से, कैसे, कहां पर आपको ऑफिशियली ओटीटी सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी, उसके ऊपर मैं जानकारी देने वाला हूं। इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्म के ऊपर एक डिटेलिंग मिलेगी। साथ ही में फिल्म से जुड़े डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट हैं, वह भी मैं शेयर करके देने वाला हूं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग होने वाला है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। जाट, जो 2025 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, सभी चीजें गोपीच मालिनी ने की हुई है। वह तेलुगु के एक अच्छे मार्स डायरेक्टर हैं, लेकिन इस फिल्म के साथ वह हिंदी में डेब्यू करते हुए नजर आए हैं। इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वह गोपीच मालिनी के साथ साथ श्रीनिवास गवि रेड्डी और कुंदन पांडे ने लिखा हुआ था। इस फिल्म के डायलॉग्स हैं वह सौरभ गुप्ता और साई माधव बुर्रा ने मिलकर डेवलप किए हुए थे। प्रोड्यूसर्स के ऊपर बातचीत करें तो नवीन यरीनी, यलाम मंशी, रविशंकर टीजे, विश्व प्रसाद, उमेश कुमार बंसल, इन्होंने इस फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स पीपल मीडिया फैक्ट्री और जी स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के अंडर करीबन 100 करोड़ के बजट के आसपास बनाया हुआ है, जहां पे इस फिल्म को ए फिल्म्स और जी स्टूडियो के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको सनी देओल और रणदीप हुडा देखने को मिलेंगे। टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी आर्श पंजाबी ने की हुई है। एडिटिंग नवीन नुल्ली ने की हुई है, जिन्होंने 153 मिनट यानी कि 2 घंटे 33 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में एएसएस थमन ने काम किया हुआ है, जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं, जहां पे जी म्यूज कंपनी के द्वारा इस फिल्म का म्यूजिक खरीदा गया है। इसके अलावा इस फिल्म में आपको जो कास्ट है वह भी काफी दमदार देखने को मिलती है, जहां पे स्टार कास्ट में आपको सनी देओल देखने को मिलेंगे। लीड रोल में जाट का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। उनका पूरा नाम फिल्म में बलदेव प्रताप सिंह रखा गया है। रणदीप हुडा इस फिल्म में राणा तंगा यानी कि मुतुबेल कार्यकरण का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। जो छापना टाइगर है उसके डेप्यूटी कमांडर का रोल था वह है, और साथ ही में फिल्म के मेन एंटागोनिस्ट का रोल है। राणा तंगा की वाइफ भारती का रोल रेना का सांद्रा प्ले करती हुई नजर आएगी। सयामी खैर ने इस फिल्म में एसआई विजय लक्ष्मी का रोल प्ले किया हुआ है। विनीत कुमार सिंह ने सोमोलू, जो रत्ना राणा तंगा के यंगर ब्रदर का रोल था। प्रशांत बजाज ने फिल्म में सड़ी, जो राणा तंगा और सोमुलो के यंगर ब्रदर का रोल प्ले किया हुआ है। जगपति बाबू ने सत्यमूर्ति, जो सीबीआई ऑफिसर का रोल था, वह प्ले किया हुआ है। अम्मा के रोल में जरीना वहाब देखने को मिलेंगे। राणा तंगा और सोमुल्ला के जो मां का रोल है वह स्वरूप कोस ने प्ले किया हुआ है। सेंट्रल मिनिस्टर के रोल में पी रविशंकर देखने को मिलेंगे। राम सुब्बा रेड्डी, जो लोकल लीडर का रोल था, वह अजय घोष ने प्ले किया हुआ है। सीआईसीएच सुनील कुमार के रोल में आपको बबलू पृथ्वीराज देखने को मिलेंगे। विल्जर के रोल में आपको मकरंद देश पांडे देखने को मिलेंगे। राम सुबह रेड्डी के हचमैन के रोल में टपर वामसी देखने को मिलेंगे। वेंकट राम के रोल में सुभाष देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इंस्पेक्टर मुश्ताक का जो रोल है वह प्ले किया हुआ है मुश्ताक खान ने। इसके अलावा श्रीकांत अयंगर, ऐसा खान, लोकेश मित्तल, गौरी, मुंजल बंधवी, श्रीदेवी विशाख कोटा देवी, विद्यानाथ, इसके अलावा प्रणीता पटनायक और दौलत सुल्ताना इस फिल्म में इंपॉर्टेंट भूमिकाएं निभाते हुए आएंगे कैमियो अपीयरेंस में। रम्या कृष्णा ने प्रेसिडेंट वसुंधरा का रोल प्ले किया हुआ है। उपेंद्र लिमाया ने प्रजन इंटीमेट का इनमेट का रोल प्ले किया हुआ है। मुरली शर्मा ने ब्रिगेड रेड सुखविंदर सिंह का रोल प्ले किया हुआ है। उर्वशी रवतेला ने टच किया गाने में अपना अपीयरेंस दिया हुआ है। तो यह फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है।
जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है। प्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं। डेवलपमेंट की शुरुआत मैत्री मूवी मेकर्स के अनाउंसमेंट के साथ हुई, जहां पे उन्होंने और पीपल मीडिया फैक्ट्री ने अनाउंस किया था जून 2004 में कि वह एक फिल्म लेके आ रहे हैं, जहां पे वह फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर है वह 19 अक्टूबर 2024 को रिलीज किया गया सनी देओल के 67 बर्थडे के मौके के ऊपर। जहां पे इस फर्स्ट लुक पोस्टर में जो बताया गया था उसमें रिवील किया गया था कि एक फैन है एपुटेड वाला, वो उनके हाथ में पकड़ा हुआ है। तो उस टाइप का मास पोस्टर रिलीज किया था। बाद में कास्टिंग में गोपीचंद मालिनी ने अनाउंस किया था कि वीरा सिमर रेड्डी के जो सक्सेस के बाद उन्होंने रवि तेजा के साथ एक फिल्म बनाने वाले, लेकिन वो प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ था। उस समय के बीच में गदर 2 के ऊपर भी काफी लोगों की नजरें थीं और बॉक्स ऑफिस पे वो फिल्म चल गई थी। तो माल गोपीच माली ने उन्होंने अपनी फर्म को अहम अप्रोच किया सनी देओल को, और उन्होंने इस फर्म को बाद में अनाउंस किया। एसडीजीएम ऑफिशियली जून 2024 में इस टाइटल के साथ एसडीजीएम मतलब कि सनी देओल और गोपीच मालिनी नेक्स्ट प्रोजेक्ट। तो इस तरह से टेटिव टाइटल दिया हुआ था। और सुभाष गाय और सनी दल, सुभाष गाय की जो उन्होंने सुभाष झा ने जिस तरह से अनाउंस किया था सनी देओल को इस फिल्म के लिए 50 करोड़ मिले हुए हैं। उसके बाद मेरेना कसंद्रा ने इस फिल्म में अपना पार्टिसिपेशन दिखाया था, क्योंकि उसकी सेरेमनी के वक्त वह वहां पर हाजिर थी और उन्होंने ऑफिशियली जून 21 को 2004 में सेट को जॉय किया। रणदीप हुड्डा को बाद में अगस्त 2004 को साइन किया गया मैन मेल फॉर प्रोटोगोनिस्ट के तौर पे, एगोनिस्ट के तौर पे। इसके बाद में रणदीप हुड्डा इस फिल्म को नेगेटिव रोल प्ले करने की एग्री नहीं थी, लेकिन सनी देओल के रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने इस फिल्म को करने के लिए साइन किया, जहां पे इनिशियली बॉबी देओल को इस फिल्म में विलेन के रोल पे के लिए अप्रोच किया जाने वाला था, लेकिन लेटर ऑन उस कैरेक्टर के लिए बॉबी देओल फिट नहीं बैठते। इस वजह से उनको हटा के राणा तंगा का रोल है वो रणदीप हुड्डा को दिया गया था। इसके अलावा सयामी खेल, रम्या कृष्णन, आयशा खान जरीना, वहाब बंधवी, श्रीधर विशिका कोटा, प्रणीता पटनायक, दौलत सुल्ताना और भी कई ऐसी एक्ट्रेसेस थीं जो इस फिल्म में सपोर्टिंग कार्ड्स में जुड़ी हुई थीं। विनीत कुमार सिंह, अजय घोष, जगपति बाबू, उपेंद्र लिया में बबलू पृथ्वीराज भी जो मेल सपोर्टिंग कास्ट थे उसमें ज्वाइन करते हुए नजर आए थे, और मुरली शर्मा उसमें अपना एक केमियो भी देते हुए नजर आए थे। तो इस तरह फिल्म की कास्टिंग करवाई गई थी, जहां पे इस फिल्म की फिल्मिंग है, जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है, वह जून 2024 में स्टार्ट करवाई गई थी, जहां पे हैदराबाद बप्तला, विशाखापट्टनम मनाल, अर्सो पीटर हैं नागा वेंकट और राम लक्ष्मण को एक्शन डायरेक्टर के तौर पे लेते हुए वहां पे इन सभी लोकेशनेशंस में फिल्म को शूट किया हुआ था। और इन एक्शन डायरेक्टर्स के साथ इस फिल्म को वहां पे कई एक्शन सीक्वेंस से फिल्माए गए थे, हैदराबाद में, बेंगलोर में और अगंबई में। जहां पे म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ है एस थमन ने। बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने कंपोज किए हुए हैं, जहां पे बेबी जॉन फिल्म के बाद उनका ये सेकंड सोलो बॉलीवुड वेंचर था, जहां पे बेबी जॉन में भी उन्होंने पूरा म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दिया हुआ था। इस फिल्म के जो ऑडियो के राइट्स थे वह जी मस कंपनी ने खरीदे हुए थे। 2025 और 2024 में इसको रिकॉर्ड किया गया था, जहां पे टोटल 3 ट्रैक रखे हुए थे। इस फिल्म में जो पहला ट्रैक था, आइटम नंबर था टच किया, जिसको कुमार ने लिखा था। मधुबंती बागची और शाहिद मालिया ने उसको गाया हुआ था, जिसको फर्स्ट सिंगल के तौर पे 1 अप्रैल 2025 को रिलीज किया था, जिसमें हीरोइन उर्वशी रौतेला भी अपने आइटम नंबर में फीचर देती हुई नजर आई थी। इसके अलावा इस फिल्म का जो सेकंड सिंगल है, ओ रामा श्री रामा, जिसको अधिवत्य वजला ने और श्रुति रंजन ने और कुंदन पांडे ने लिखा हुआ था। धनंजय सिटी साकेत कोमा, जो सुल्लू और सोमनाथ कासोलू, सात्विक जी राव और वाग्देवी कुमार ने उसको गाया हुआ था इस गाने को।
सेकंड सिंगल के तौर पे जी मूस कंपनी के द्वारा 6 अप्रैल 2025 को रिलीज किया गया। रामनवमी के मौके के ऊपर थर्ड सिंगल था जिसका नाम था जाट। जो थीम सॉन्ग उसको अमृत मान ने लिखा था और अमृत मान ने गाया हुआ था, जिसको 8 अप्रैल 2025 को रिलीज किया गया। उसके बाद में फिल्म का जो पूरा एल्बम है वो 9 अप्रैल 2025 तक जी मूस कंपनी के चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में रिलीज किया हुआ था, तो वहां पे गाने सुन सकते हो। अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है। राणा तुंगा से जो एक मजदूर दिखाया गया है वह रोल रंधा प्ले कर रहे हैं, जो श्रीलंका से अपने भाइयों के साथ भागकर आया हुआ है इंडिया, जहां पे आंध्र प्रदेश के मोटोपल्ली में एक डेंजरस क्रिमिनल बन जाता है। लेटर ऑन उसके इलीगल काम से गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और तभी एंट्री होती है बलबीर प्रताप सिंह की, जहां पे ओवरऑल सनी देओल प्ले कर रहे हैं और जो राणा तंगा से टकराता। लेकिन बलबीर बलबीर राणा तंगा और उसके भाइयों से क्यों टकराया हुआ है, उसके पीछे का क्या राज छुपा हुआ है, क्या सच छुपा हुआ है। बलदेव और उनकी जिंदगी के बचपन के किसी की जिंदगी बचाना चाहता है, वह कौन है, क्यों बचाना चाहता है। और राणांगा बलबीर के बीच में यानी कि बलदेव के बीच में जो पुराना रिश्ता है, क्या कोई पुराना रिश्ता है, कोई बैक स्टोरी है या फिर कोई और रीजन है। तो वह सभी चीजें इस फिल्म में दिखाई गई हैं। तो अब उन सभी सवालों के जवाब में फिल्म की कहानी सेट किए हुए, जिसके लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। यह एक मास एक्शन एंटरटेनर के तौर पर बनाई गई फिल्म है, जहां पे गोपीच माली ने नहीं, साउथ में यही फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं जिन्होंने पहली बार बॉलीवुड में जाट नाम से इस फिल्म के थ्रू अपना डेब्यू किया हुआ है और डेफिनेटली उन्होंने अपना काम किया हुआ है। जहां पे सनी देओल ने जो काम किया, उनका जो कैरेक्टर दिया हुआ है, शायद पहले आपने उनको इस टाइप के रोल में, इस इतने मास वाले रोल में आपने शायद नहीं देखा होगा। तो उन्होंने जिस तरह से उन कैरेक्टर को डेवलप किया वो काफी बढ़िया था। स्टोरी थोड़ी पुरानी लगती है लेकिन उसका जो प्रेजेंटेशन है वो काफी एंगेजिंग है। फर्स्ट हाफ है फिल्म का, वो एक के बाद एक अच्छे एक्शन सीक्वेंस के साथ डाला हुआ है। जो ऑडियंस मास और एक्शन सीक्वेंस पसंद करती है उनको ये सभी चीजें काफी बढ़िया नजर आएगी फिल्म में। वह सभी चीजें काफी एंगेजिंग नजर आएगी। सनी देओल के जो यूजुअल जो फुल मास हीरो वाला स्टाइल मोड दिखाया गया है, तो वह आपको पसंद आएगा। उनका जो एक्शन सीक्वेंस है, पंच डायलॉग्स हैं, वो डेफिनेटली सभी फैंस को पसंद आएंगे। स्क्रीन प्ले फिल्म का काफी अच्छा है। फर्स्ट हाफ में काफी फास्ट पे स्क्रीन प्ले डाला हुआ है सेकेंड हाफ के लिए। वह सभी चीजें और भी बढ़िया तरीके से एक्साइटमेंट बिल्ड कर देती है। रणदीप हुड्डार ने जो नेगेटिव रोल प्ले किया हुआ है, उनका काम काफी जबरदस्त नजर आता है। एक जबरदस्त सीन्स डाले हुए हैं, वह काफी बढ़िया सेट किए हुए हैं, उसका एग्जीक्यूशन काफी अच्छा था। फ्री क्लाइमैक्स में जो चीजें डाली हुई हैं वह भी काफी स्ट्रैंग मैनर में ऐड की हुई है। डायरेक्टर ने वह देखने में मजा आएगी। एस समवन की तरफ से जो बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया हुआ है एक्शन सीक्वेंस में खास करके, वह फिल्म को और भी पावरफुल बनाता है। ये एक मास मसाला मूवी है जिसमें स्टोरी लाइन इम्पैक्टफुल होती तो चीजें और बेहतर हो सकती थी, क्योंकि स्टोरी लाइन थोड़ी कमजोर नजर आती है। डायरेक्टर ने किसी पिटी स्टोरी लाइन उठाई हुई है, रूटीन ही है इमोशनल चीजों के ऊपर। इमोशंस के ऊपर थोड़ा और बेहतर तरीके से ध्यान दिया जा सकता था, क्योंकि इस टाइप की फिल्मों में इमोशनल चीजें और बेहतर तरीके से वर्क करती हैं। एक्शन सीन्स पे ज्यादा फोकस किया गया, इस वजह से सभी चीजें थोड़ी कम नजर आएगी आपको। और लाउड चीजें जो एक्शन पसंद करते हैं उनके लिए फिल्म बनाई गई, ऐसा नजर आ रहा था। स्टोरी में लॉजिक की कमी डेफिनेटली नजर आएगी। सेकेंड हाफ में कुछ सीन्स है जो फिल्म को स्लो करते हैं, फिल्म भी बोर नजर आने लगती है। और जो तेलुगु एक्टर्स हैं, हिंदी डायलॉग्स बोल रहे थे, उनकी डायलॉग डिलीवरी हिंदी में काफी वीक नजर आती है। अजय घस की जो लाइंस हैं
अगर किसी हिंदी एक्टर से डब्ड करवा देते तो चीजें और बेहतर हो सकती थी। थमन एसेस जो बैकग्राउंड स्कोर दिए हुए हैं, इस फिल्म में उनका काम काफी बढ़िया है, लेकिन कुछ जगह पे ज्यादा लाउड हो जाता है। कुछ सीन्स रिपीटेटिव नजर आते हैं, जैसे कि पहले की फिल्मों में आपने कुछ देखे दिखाए ऐसा ही नजर आता है। रणदीप का कैरेक्टर और स्ट्रैंग तरीके से लिखा जा सकता था। रैना का सांद्रा का जो कैरेक्टर लिखा गया है, उस कैरेक्टर को स्क्रीन टाइम बहुत ही कम दिया हुआ है, उसको बेहतर किया जा सकता था। डायरेक्टर गोपीचंद मालिनी ने एक सिंपल कहानी के साथ जो एक्शन सीक्वेंस को ब्लेंड करते हुए एक एंटरटेनिंग फिल्म बनाने की कोशिश की हुई है, जहां पे एक्शन सीक्वेंस में उन्होंने काफी अच्छा काम किया हुआ है। सिनेमेटोग्राफी भी वहां पे काफी बढ़िया नजर आती है। सनी देओल का जो हीरोइज्म है वह भी काफी बढ़िया तरीके से उन एक्शन सीक्वेंस के साथ ऊपर जाता हुआ नजर आता है, लेकिन स्क्रीन प्ले थोड़ा और टाइट हो सकता था। एस धवन का जो म्यूजिक है एनर्जेटिक नजर आएगा, लेकिन कभी कभी ज्यादा लाउड हो जाता है। इसके अलावा आरशी पंजाबी की तरफ से जो कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो डिसेंट नजर आता है। एडिटिंग फिल्म की थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, जहां पे सेकंड हाफ में चीजें जो ड्रैग किए हुए उसको चोप अप किया जा सकता था। प्रिडिक्शन वैल्यू काफी ज्यादा ग्रैंड नजर आती है। एक्शन सीक्वेंस में वह सभी चीजें काफी बढ़िया नजर आती हैं। वहीं पे गोपीच मालिनी ने जो मास ऑडियंस के लिए जो उनको टारगेट करते फिल्म बनाई हुई है, वो डेफिनेटली उनको पसंद आएगी। उनकी मेहनत रंग लाई हुई है, वह अच्छी तरह से उनको पसंद आएगी। सनी देओल की तरफ से जो एक्शन सीक्वेंस में एंटरटेनिंग काम देखने को मिलता है वह बढ़िया है। रणदीप हुडा का विलन वाला किरदार काफी जबरदस्त नजर आएगा, लेकिन स्टोरी लाइन काफी ज्यादा आउटडेटेड थी। वीक सेकंड हाफ और एवरेज सॉन्ग्स की वजह से चीजें थोड़ी इधर उधर हो जाती हैं। लेकिन ओवरऑल जाट जो लोग मास मसाला फिल्में देखना पसंद करते हैं, मैसी एक्शन और लाउड फिल्में देखना पसंद करते हैं, उनको डेफिनेटली पसंद आएगी। जाट फिल्म को थिएटिकली 10 अप्रैल 2025 को रिलीज किया गया था। जब यह फिल्म थिएटिकली रिलीज हुई तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला, जिसके चलते अभी तक IMDb के ऊपर इस फिल्म ने 3000 वोट हासिल किए हुए हैं, जिसमें 7.4 की रेटिंग हासिल हुई है। 10 में से और एक डिसेंट अच्छी रेटिंग हासिल हुई है, और इसी तरह फिल्म ने ओपनिंग भी ली हुई थी। इस फिल्म ने थर्सडे की रिलीज ली हुई थी, जहां पे 10 अप्रैल के दिन 9 करोड़ 65 लाख का ओपनिंग। इस फिल्म ने इंडिया में नेट कलेक्शन के मामले में 10 किया था, जहां पे फ्राइडे के ऊपर 7 करोड़ का कलेक्शन आया था, वर्किंग डे था। उस वजह से सैटरडे के ऊपर, वीकेंड के ऊपर इस फिल्म में कलेक्शन में ग्रोथ दिखा, करीबन 42% जितना ग्रोथ दिखा फ्राइडे के मुकाबले, जहां पे 9 करोड़ 95 लाख का कलेक्शन सैटरडे के दिन आया हुआ था, संडे के दिन उसमें, और 42% जितना ग्रोथ दिखा, जहां पे 14 करोड़ और 5 लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने अपना एक एक्सटेंडेड जो वीकेंड है वह करीबन इंडिया से 40 करोड़ और 62 लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन निकाला हुआ था, और इसी तरह से एक अच्छा परफॉर्मेंस देती हुई नजर आई। फिल्म जिसके OTT राइट्स है वह खरीदे हुए नेटफ्लिक्स वालों ने, वहीं पे जो सैटेलाइट राइट्स है वह एक अच्छी प्राइस में खरीदे हुए जी सिनेमा वालों ने। फिलहाल में फिल्म थिएटर में चल रही है। जाट नाम के साथ आप ऑफिशियली देख सकते हो। अदरवाइज इस फिल्म का जो OTT और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म है वह मैंने आपको बताया नेटफ्लिक्स और जी सिनेमा है। तो ये फिल्म आने वाले समय में OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर भी इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन जाट नाम के साथ देखने को मिलेगी। हिंदी वर्जन में वहीं पे OTT रिलीज के कुछ महीनों के बाद जी सिनेमा के ऊपर यह फिल्म बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नजर आएगी। हिंदी वर्जन में तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि जाट फिल्म फिलहाल में आपको ऑफिशियली थिएटर में रिलीज होती हुई नजर आएगी, वहां पे देख सकते हो। अदरवाइज इस फिल्म का नेटफ्लिक्स OTT वर्जन है, वह फिल्म रिलीज के कुछ महीनों के बाद आपको ऑफिशियली नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर
विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। और वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वह आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे। तो इस तरह से इस फिल्म को आप देख सकोगे। जाट जो 2025 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया, डायलॉग स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीजें गोपीच मालिनी ने की हुई हैं। वह तेलुगु के एक अच्छे मार्स डायरेक्टर हैं, लेकिन इस फिल्म के साथ वह हिंदी में डेब्यू करते हुए नजर आए। इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वह गोपीच मालिनी के साथ साथ श्रीनिवास गवी रेड्डी और कुंदन पांडे ने लिखा हुआ था। इस फिल्म के डायलॉग्स हैं वह सौरभ गुप्ता और साम माधव बुर्रा ने मिलकर डेवलप किए हुए थे। प्रोड्यूसर्स के ऊपर बातचीत करें तो नवीन यरीननी, यलाम मंची, रविशंकर टीजज, विश्व प्रसाद, उमेश कुमार बंसल, इन्होंने इस फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स, पीपल मीडिया फैक्ट्री और जी स्टड प्रोडक्शन कंपनी के अंडर करीबन 100 करोड़ के बजट के आसपास बनाया हुआ है, जहां पे इस फिल्म को ए फिल्म्स और जी स्टूडियो के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको सनी देओल और रणदीप हुडा देखने को मिलेंगे। टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी आर्श पंजाबी ने की हुई है। एडिटिंग नवीन नुल्ली ने की हुई है, जिन्होंने 153 मिनट यानी कि 2 घंटे 33 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में। एस थमन ने काम किया हुआ है, जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं, जहां पे जी म्यूज कंपनी के द्वारा इस फिल्म का म्यूजिक खरीदा गया है। इसके अलावा इस फिल्म में आपको जो कास्ट है वह भी काफी दमदार देखने को मिलती है, जहां पे स्टार कास्ट में आपको सनी देओल देखने को मिलेंगे। लीड रोल में जाट का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। उनका पूरा नाम फिल्म में बलदेव प्रताप सिंह रखा गया है। रणदीप हुडा इस फिल्म में राणा तंगा यानी कि मुतु बवेल कारीकरण का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। जो छापना टाइगर फॉर है उसके डेप्यूटी कमांडर का रोल था वह है, और साथ ही में फिल्म के मेन एंटागोनिस्ट का रोल है। राणा तंगा की वाइफ भारती का रोल रेजिना का सांद्रा प्ले करती हुई जाएगी। सयामी खेर ने इस फिल्म में ईसाई विजय लक्ष्मी का रोल प्ले किया हुआ है। विनीत कुमार सिंह ने सोमोलू, जो रत्ना राणा तंगा के यंगर ब्रदर का रोल था। प्रशांत बजाज ने इस फिल्म में सड़ी, जो राणा तंगा और सोमुलो के यंगर ब्रदर का रोल प्ले किया हुआ है। जगपति बाबू ने सत्यमूर्ति, जो सीबीआई ऑफिसर का रोल था, वह प्ले किया हुआ है। अम्मा के रोल में जरीना वहाब देखने को मिलेंगे। राणा तंगा और सोमुल्ला के जो मां का रोल है वह स्वरूप कोस ने प्ले किया हुआ है। सेंट्रल मिनिस्टर के रोल में पी रविशंकर देखने को मिलेंगे। राम सुब्बा रेड्डी, जो लोकल लीडर का रोल था, वह अजय कोस ने प्ले किया हुआ है। सीआईसीएच सुनील कुमार के रोल में आपको बबलू पृथ्वीराज देखने को मिलेंगे। एक विलेजर के रोल में आपको मकरंद देश पांडे देखने को मिलेंगे। राम सुब्बा रेड्डी के हचमैन के रोल में टपर वामसी देखने को मिलेंगे। वेंकट राव के रोल में सुभाष देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इंस्पेक्टर मुस्ताक का जो रोल है वह प्ले किया हुआ है। मुस्ताक खान ने इसके अलावा श्रीकांत अयंगर, आयशा खान, लोकेश मित्तल, गौरी मुंजल बंधवी, श्रीदेवी विशाख कोटा, देवी विद्यानाथ, इसके अलावा प्रणीता पटनायक और दौलत सुल्ताना इस फिल्म में इंपॉर्टेंट भूमिकाएं निभाते हुए आएंगे। केमियो अपीरियंस में रम्या कृष्णा ने प्रेसिडेंट वसुंधरा का रोल प्ले किया हुआ है। उपेंद्र लिमाया ने प्रजन इंटीमेट का रोल, इनमेट का रोल प्ले किया हुआ है। मुरली शर्मा ने ब्रिगेड सुखविंदर सिंह का रोल प्ले किया हुआ है। उर्वशी रवतेला ने टच किया गाने में अपना अपीरियंस दिया हुआ है। तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है, जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है। प्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं। डेवलपमेंट की शुरुआत मैत्री मूवी मेकर्स के अनाउंसमेंट के साथ हुई थी, जहां पे उन्होंने और पीपल मीडिया फैक्ट्री ने अनाउंस किया था
जून 2004 में कि वह एक फिल्म लेके आ रहे हैं जहां पे वह फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर है। वे 19 अक्टूबर 2024 को रिलीज किया गया सनी देओल के 67 बर्थडे के मौके के ऊपर, जहां पे इस फर्स्ट लुक पोस्टर में जो बताया गया था उसमें रिवील किया गया था कि एक फैन है एपुटेट वाला, वह उनके हाथ में पकड़ा हुआ है। तो उस टाइप का मास पोस्टर रिलीज किया था। बाद में कास्टिंग में गोपीच मालिनी ने अनाउंस किया था कि वीरा सिमी रेड्डी के जो सक्सेस के बाद उन्होंने रवि तेजा के साथ एक फिल्म बनाने वाले, लेकिन वो प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ था उस समय के बीच में। गदर 2 के ऊपर भी काफी लोगों की नजरें थीं और बॉक्स ऑफिस पे वो फिल्म चल गई थी। तो माल जो गोपीच माली ने उन्होंने अपनी फ को अप्रोच किया सनी देओल को, और उन्होंने इस को बाद में अनाउंस किया एसडीजीएम ऑफिशियली जून 2024 में इस टाइटल के साथ। एसडीजीएम मतलब कि सनी देओल और गोपीच मालिनी नेक्स्ट प्रोजेक्ट। तो इस तरह से टेटिव टाइटल दिया हुआ था। और सुभाष गाय और सनी दल, सुभाष गाय की जो उन्होंने सुभाष झा ने जिस तरह से अनाउंस किया था सनी देओल को, इस फिल्म के लिए 50 करोड़ मिले हुए हैं। उसके बाद में रैना कसंद्रा ने इस फिल्म में अपना पार्टिसिपेशन दिखाया था क्योंकि उसकी सेरेमनी के वक्त वह वहां पे हाजिर थी और उन्होंने ऑफिशियली जून 21 को 2004 में सेट को जॉय किया। रणदीप हुड्डा को बाद में अगस्त 2004 में साइन किया गया मैन मेल फॉर प्रोटोगोनिस्ट के तौर पे, एंटागोनिस्ट के तौर पे। इसके बाद में रणदीप हुड्डा इस फिल्म को नेगेटिव रोल प्ले करने की एग्री नहीं थी, लेकिन सनी देओल के रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने इस फिल्म को करने के लिए साइन किया, जहां पे इनिशियली बॉबी देओल को इस फिल्म में विलेन के रोल पे के लिए अप्रोच किया जाने वाला था, लेकिन लेटर ऑन उस कैरेक्टर के लिए बॉबी देओल फिट नहीं बैठते, इस वजह से उनको हटा के राणा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है जाट जाट, एक हिंदी फिल्म है। तो ये फिल्म किस तरह से, कैसे, कहां पर आपको ऑफिशियली ओटीटी सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी, उसके ऊपर मैं जानकारी देने वाला हूं। इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्म के ऊपर एक डिटेलिंग मिलेगी। साथ ही में फिल्म से जुड़े डिफरेंट एस्पेक्ट हैं, वह भी मैं शेयर करके देने वाला हूं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग होने वाला है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। जाट जो 2025 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, सभी चीजें गोपीच मालिनी ने की हुई है। वह तेलुगु के एक अच्छे मास डायरेक्टर हैं, लेकिन इस फिल्म के साथ वह हिंदी में डेब्यू करते हुए नजर आए हैं। इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वह गोपीच मालिनी के साथ साथ श्रीनिवास गवि रेड्डी और कुंदन पांडे ने लिखा हुआ था। इस फिल्म के डायलॉग्स हैं वह सौरभ गुप्ता और साई माधव बुर्रा ने मिलकर डेवलप किए हुए थे। प्रोड्यूसर्स के ऊपर बातचीत करें तो नवीन यरीनी, यलाम मंशी, रविशंकर टीजे, विश्व प्रसाद, उमेश कुमार बंसल, इन्होंने इस फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स पीपल मीडिया फैक्ट्री और जी स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के अंडर करीबन 100 करोड़ के बजट के आसपास बनाया हुआ है, जहां पे इस फिल्म को ए फिल्म्स और जी स्टूडियो के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको सनी देओल और रणदीप हुड्डा देखने को मिलेंगे। टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी आर्श पंजाबी ने की हुई है। एडिटिंग नवीन नुल्ली ने की हुई है, जिन्होंने 153 मिनट यानी कि 2 घंटे 33 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में एएसएस थमन ने काम किया हुआ है, जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं, जहां पे जी म्यूज कंपनी के द्वारा इस फिल्म का म्यूजिक खरीदा गया है। इसके अलावा इस फिल्म में आपको जो कास्ट है वह भी काफी दमदार देखने को मिलती है, जहां पे स्टार कास्ट में आपको सनी देओल देखने को मिलेंगे। लीड रोल में जाट का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे।
उनका पूरा नाम फिल्म में बलदेव प्रताप सिंह रखा गया है। रणदीप हुडा इस फिल्म में राणा तंगा यानी कि मुतुबेल कार्यकरण का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। जो छापना टाइगर है उसके डेप्यूटी कमांडर का रोल था वह है, और साथ ही में फिल्म के मेन एंटागोनिस्ट का रोल है। राणा तंगा की वाइफ भारती का रोल रेना का सांद्रा प्ले करती हुई नजर आएगी। सयामी खैर ने इस फिल्म में एसआई विजय लक्ष्मी का रोल प्ले किया हुआ है। विनीत कुमार सिंह ने सोमोलू जो रत्ना राणा तंगा के यंगर ब्रदर का रोल था। प्रशांत बजाज ने फिल्म में सड़ी जो राणा तंगा और सोमुलो के यंगर ब्रदर का रोल प्ले किया हुआ है। जगपति बाबू ने सत्यमूर्ति जो सीबीआई ऑफिसर का रोल था वह प्ले किया हुआ है। अम्मा के रोल में जरीना वहाब देखने को मिलेंगे। राणा तंगा और सोमुल्ला के जो मां का रोल है वह स्वरूप कोस ने प्ले किया हुआ है। सेंट्रल मिनिस्टर के रोल में पी रविशंकर देखने को मिलेंगे। राम सुब्बा रेड्डी जो लोकल लीडर का रोल था वह अजय घोष ने प्ले किया हुआ है। सीआईसीएच सुनील कुमार के रोल में आपको बबलू पृथ्वीराज देखने को मिलेंगे। विल्जर के रोल में आपको मकरंद देश पांडे देखने को मिलेंगे। राम सुबह रेड्डी के हचमैन के रोल में टपर वामसी देखने को मिलेंगे। वेंकट राम के रोल में सुभाष देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इंस्पेक्टर मुश्ताक का जो रोल है वह प्ले किया हुआ है मुश्ताक खान ने। इसके अलावा श्रीकांत अयंगर, ऐसा खान, लोकेश मित्तल, गौरी मुंजल बंधवी, श्रीदेवी विशाख कोटा देवी, विद्यानाथ, इसके अलावा प्रणीता पटनायक और दौलत सुल्ताना इस फिल्म में इंपॉर्टेंट भूमिकाएं निभाते हुए आएंगे कैमियो अपीयरेंस में। रम्या कृष्णा ने प्रेसिडेंट वसुंधरा का रोल प्ले किया हुआ है। उपेंद्र लिमाया ने प्रजन इंटीमेट का इनमेट का रोल प्ले किया हुआ है। मुरली शर्मा ने ब्रिगेड रेड सुखविंदर सिंह का रोल प्ले किया हुआ है। उर्वशी रवतेला ने टच किया गाने में अपना अपीयरेंस दिया हुआ है। तो यह फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है। प्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं। डेवलपमेंट की शुरुआत मैत्री मूवी मेकर्स के अनाउंसमेंट के साथ हुई, जहां पे उन्होंने और पीपल मीडिया फैक्ट्री ने अनाउंस किया था जून 2004 में कि वह एक फिल्म लेके आ रहे हैं, जहां पे वह फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर है वह 19 अक्टूबर 2024 को रिलीज किया गया सनी देओल के 67 बर्थडे के मौके के ऊपर। जहां पे इस फर्स्ट लुक पोस्टर में जो बताया गया था उसमें रिवील किया गया था कि एक फैन है एपुटेड वाला, वो उनके हाथ में पकड़ा हुआ है। तो उस टाइप का मास पोस्टर रिलीज किया था। बाद में कास्टिंग में गोपीचंद मालिनी ने अनाउंस किया था कि वीरा सिमर रेड्डी के जो सक्सेस के बाद उन्होंने रवि तेजा के साथ एक फिल्म बनाने वाले, लेकिन वो प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ था। उस समय के बीच में गदर 2 के ऊपर भी काफी लोगों की नजरें थीं और बॉक्स ऑफिस पे वो फिल्म चल गई थी। तो माल गोपीच माली ने उन्होंने अपनी फर्म को अप्रोच किया सनी देओल को, और उन्होंने इस फर्म को बाद में अनाउंस किया। एसडीजीएम ऑफिशियली जून 2024 में इस टाइटल के साथ एसडीजीएम मतलब कि सनी देओल और गोपीच मालिनी नेक्स्ट प्रोजेक्ट। तो इस तरह से टेटिव टाइटल दिया हुआ था। और सुभाष गाय और सनी दल, सुभाष गाय की जो उन्होंने सुभाष झा ने जिस तरह से अनाउंस किया था सनी देओल को इस फिल्म के लिए 50 करोड़ मिले हुए हैं। उसके बाद मेरेना कसंद्रा ने इस फिल्म में अपना पार्टिसिपेशन दिखाया था, क्योंकि उसकी सेरेमनी के वक्त वह वहां पर हाजिर थी और उन्होंने ऑफिशियली जून 21 को 2004 में सेट को जॉय किया। रणदीप हुड्डा को बाद में अगस्त 2004 को साइन किया गया मैन मेल फॉर प्रोटोगोनिस्ट के तौर पे, एगोनिस्ट के तौर पे। इसके बाद में रणदीप हुड्डा इस फिल्म को नेगेटिव रोल प्ले करने की एग्री नहीं थी, लेकिन सनी देओल के रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने इस फिल्म को करने के लिए साइन किया, जहां पे इनिशियली बॉबी देओल को इस फिल्म में विलन के रोल पे के लिए अप्रोच किया जाने वाला था, लेकिन लेटर ऑन उस कैरेक्टर के लिए बॉबी देओल फिट नहीं बैठते। इस वजह से उनको हटा के राणा तंगा का रोल है वो रणदीप हुड्डा को दिया गया था। इसके अलावा सयामी खेल, रम्या कृष्णन, आयशा खान, जरीना वहाब बंधवी, श्रीधर, विशिका कोटा, प्रणीता पटनायक, दौलत सुल्ताना
और भी कई ऐसी एक्ट्रेसेस थीं जो इस फिल्म में सपोर्टिंग कार्ड्स में जुड़ी हुई थीं। विनीत कुमार सिंह, अजय घोष, जगपति बाबू, उपेंद्र लिया में बबलू पृथ्वीराज भी जो मेल सपोर्टिंग कास्ट थे उसमें ज्वाइन करते हुए नजर आए थे, और मुरली शर्मा उसमें अपना एक केमियो भी देते हुए नजर आए थे। तो इस तरह फिल्म की कास्टिंग करवाई गई थी, जहां पे इस फिल्म की फिल्मिंग है, जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है, वह जून 2024 में स्टार्ट करवाई गई थी, जहां पे हैदराबाद बप्तला, विशाखापट्टनम मनाल, अर्सो पीटर हैं नागा वेंकट और राम लक्ष्मण को एक्शन डायरेक्टर के तौर पे लेते हुए वहां पे इन सभी लोकेशनेशंस में फिल्म को शूट किया हुआ था। और इन एक्शन डायरेक्टर्स के साथ इस फिल्म को वहां पे कई एक्शन सीक्वेंस से फिल्माए गए थे, हैदराबाद में, बेंगलोर में और अगंबई में। जहां पे म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ है एस थमन ने, बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने कंपोज किए हुए हैं। जहां पे बेबी जॉन फिल्म के बाद उनका ये सेकंड सोलो बॉलीवुड वेंचर था, जहां पे बेबी जॉन में भी उन्होंने पूरा म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दिया हुआ था। इस फिल्म के जो ऑडियो के राइट्स थे वह जी मस कंपनी ने खरीदे हुए थे। 2025 और 2024 में इसको रिकॉर्ड किया गया था, जहां पे टोटल 3 ट्रैक रखे हुए थे। इस फिल्म में जो पहला ट्रैक था, आइटम नंबर था टच किया, जिसको कुमार ने लिखा था। मधुबंती बागची और शाहिद मालिया ने उसको गाया हुआ था, जिसको फर्स्ट सिंगल के तौर पे 1 अप्रैल 2025 को रिलीज किया था, जिसमें हीरोइन उर्वशी रौतेला भी अपने आइटम नंबर में फीचर देती हुई नजर आई थी। इसके अलावा इस फिल्म का जो सेकंड सिंगल है, ओ रामा श्री रामा, जिसको अधिवत्य वजला ने और श्रुति रंजन ने और कुंदन पांडे ने लिखा हुआ था। धनंजय सिटी साकेत कोमा, जो सुल्लू और सोमनाथ कासोलू, सात्विक जी राव और वाग्देवी कुमार ने उसको गाया हुआ था इस गाने को। सेकंड सिंगल के तौर पे जीमुस कंपनी के द्वारा 6 अप्रैल 2025 को रिलीज किया गया। रामनवमी के मौके के ऊपर थर्ड सिंगल था, जिसका नाम था जाट। जो थीम सॉन्ग उसको अमृत मान ने लिखा था और अमृत मान ने गाया हुआ था, जिसको 8 अप्रैल 2025 को रिलीज किया गया। उसके बाद में फिल्म का जो पूरा एल्बम है वो 9 अप्रैल 2025 तक जी मूस कंपनी के चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में रिलीज किया हुआ था, तो वहां पे गाने सुन सकते हो। अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है राणा तुंगा से। जो एक मजदूर दिखाया गया है वह रोल रंधा प्ले कर रहे हैं, जो श्रीलंका से अपने भाइयों के साथ भागकर आया हुआ है इंडिया, जहां पे आंध्र प्रदेश के मोटोपल्ली में एक डेंजरस क्रिमिनल बन जाता है। लेटर ऑन उसके इलीगल काम से गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, और तभी एंट्री होती है बलबीर प्रताप सिंह की, जहां पे ओवरऑल सनी देओल प्ले कर रहे हैं। और जो राणा तंगा से टकराता, लेकिन बलबीर राणा, तंगा और उसके भाइयों से क्यों टकराया हुआ है, उसके पीछे का क्या राज छुपा हुआ है, क्या सच छुपा हुआ है। बलदेव और उनकी जिंदगी के बचपन के किसी की जिंदगी बचाना चाहता है, वह कौन है, क्यों बचाना चाहता है। और राणांगा बलबीर के बीच में, यानी कि बलदेव के बीच में जो पुराना रिश्ता है, क्या कोई पुराना रिश्ता है, कोई बैक स्टोरी है, या फिर कोई और रीजन है। तो वह सभी चीजें इस फिल्म में दिखाई गई हैं। तो अब उन सभी सवालों के जवाब में फिल्म की कहानी सेट किए हुए, जिसके लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। यह एक मास एक्शन एंटरटेनर के तौर पर बनाई गई फिल्म है, जहां पे गोपीच माली ने नहीं, साउथ में यही फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं जिन्होंने पहली बार बॉलीवुड में जाट नाम से इस फिल्म के थ्रू अपना डेब्यू किया हुआ है, और डेफिनेटली उन्होंने अपना काम किया हुआ है। जहां पे सनी देओल ने जो काम किया, उनका जो कैरेक्टर दिया हुआ है, शायद पहले आपने उनको इस टाइप के रोल में, इस इतने मास वाले रोल में आपने शायद नहीं देखा होगा। तो उन्होंने जिस तरह से उन कैरेक्टर को डेवलप किया वो काफी बढ़िया था। स्टोरी थोड़ी पुरानी लगती है, लेकिन उसका जो प्रेजेंटेशन है वो काफी एंगेजिंग है। फर्स्ट हाफ है फिल्म का, वो एक के बाद एक अच्छे एक्शन सीक्वेंस के साथ डाला हुआ है,
जो ऑडियंस मास और एक्शन सीक्वेंस पसंद करती है, उनको ये सभी चीजें काफी बढ़िया नजर आएगी फिल्म में। वह सभी चीजें काफी इंगेजिंग नजर आएगी। सनी देओल के जो यूजुअल जो फुल मास हीरो वाला स्टाइल मोड दिखाया गया है, तो वह आपको पसंद आएगा। उनका जो एक्शन सीक्वेंस है, पंच डायलॉग्स हैं, वो डेफिनेटली सभी फैंस को पसंद आएंगे। स्क्रीन प्ले फिल्म का काफी अच्छा है। फर्स्ट हाफ में काफी फास्ट पे स्क्रीन प्ले डाला हुआ है। सेकेंड हाफ के लिए वह सभी चीजें और भी बढ़िया तरीके से एक्साइटमेंट बिल्ड कर देती है। रणदीप हुड्डा ने जो नेगेटिव रोल प्ले किया हुआ है, उनका काम काफी जबरदस्त नजर आता है। एक जबरदस्त सीन्स डाले हुए हैं, वह काफी बढ़िया सेट किए हुए हैं। उसका एग्जीक्यूशन काफी अच्छा था। फ्री क्लाइमैक्स में जो चीजें डाली हुई हैं, वह भी काफी स्ट्रैंग मैनर में ऐड की हुई है। डायरेक्टर ने वह देखने में मजा आएगी। एस समवन की तरफ से जो बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया हुआ है एक्शन सीक्वेंस में खास करके, वह फिल्म को और भी पावरफुल बनाता है। ये एक मास मसाला मूवी है, जिसमें स्टोरी लाइन इम्पैक्टफुल होती तो चीजें और बेहतर हो सकती थी, क्योंकि स्टोरी लाइन थोड़ी कमजोर नजर आती है। डायरेक्टर ने किसी पिटी स्टोरी लाइन उठाई हुई है, रूटीन ही है इमोशनल चीजों के ऊपर। इमोशंस के ऊपर थोड़ा और बेहतर तरीके से ध्यान दिया जा सकता था, क्योंकि इस टाइप की फिल्मों में इमोशनल चीजें और बेहतर तरीके से वर्क करती हैं। एक्शन सीन्स पे ज्यादा फोकस किया गया, इस वजह से सभी चीजें थोड़ी कम नजर आएगी आपको। और लाउड चीजें जो एक्शन पसंद करते हैं, उनके लिए फिल्म बनाई गई, ऐसा नजर आ रहा था। स्टोरी में लॉजिक की कमी डेफिनेटली नजर आएगी। सेकेंड हाफ में कुछ सीन्स है जो फिल्म को स्लो करते हैं, फिल्म भी बोर नजर आने लगती है। और जो तेलुगु एक्टर्स हैं, हिंदी डायलॉग्स बोल रहे थे, उनकी डायलॉग डिलीवरी हिंदी में काफी वीक नजर आती है। अजय घस की जो लाइंस हैं, अगर किसी हिंदी एक्टर से डब्ड करवा देते तो चीजें और बेहतर हो सकती थी। थमन एसेस जो बैकग्राउंड स्कोर दिए हुए हैं, इस फिल्म में उनका काम काफी बढ़िया है, लेकिन कुछ जगह पे ज्यादा लाउड हो जाता है। कुछ सीन्स रिपीटेटिव नजर आते हैं, जैसे कि पहले की फिल्मों में आपने कुछ देखे दिखाए ऐसा ही नजर आता है। रणदीप का कैरेक्टर और स्ट्रैंग तरीके से लिखा जा सकता था। रैना का सांद्रा का जो कैरेक्टर लिखा गया है, उस कैरेक्टर को स्क्रीन टाइम बहुत ही कम दिया हुआ है, उसको बेहतर किया जा सकता था। डायरेक्टर गोपीचंद मालिनी ने एक सिंपल कहानी के साथ जो एक्शन सीक्वेंस को ब्लेंड करते हुए एक एंटरटेनिंग फिल्म बनाने की कोशिश की हुई है, जहां पे एक्शन सीक्वेंस में उन्होंने काफी अच्छा काम किया हुआ है। सिनेमेटोग्राफी भी वहां पे काफी बढ़िया नजर आती है। सनी देओल का जो हीरोइज्म है, वह भी काफी बढ़िया तरीके से उन एक्शन सीक्वेंस के साथ ऊपर जाता हुआ नजर आता है, लेकिन स्क्रीन प्ले थोड़ा और टाइट हो सकता था। एस धवन का जो म्यूजिक है, एनर्जेटिक नजर आएगा, लेकिन कभी कभी ज्यादा लाउड हो जाता है। इसके अलावा आरशी पंजाबी की तरफ से जो कैमरा वर्क देखने को मिलता है, वो डिसेंट नजर आता है। एडिटिंग फिल्म की थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, जहां पे सेकंड हाफ में चीजें जो ड्रैग किए हुए, उसको चोप अप किया जा सकता था। प्रिडिक्शन वैल्यू काफी ज्यादा ग्रैंड नजर आती है। एक्शन सीक्वेंस में वह सभी चीजें काफी बढ़िया नजर आती हैं। वहीं पे गोपीच मालिनी ने जो मास ऑडियंस के लिए जो उनको टारगेट करते फिल्म बनाई हुई है, वो डेफिनेटली उनको पसंद आएगी। उनकी मेहनत रंग लाई हुई है, वह अच्छी तरह से उनको पसंद आएगी। सनी देओल की तरफ से जो एक्शन सीक्वेंस में एंटरटेनिंग काम देखने को मिलता है, वह बढ़िया है। रणदीप हुड्डा का विलन वाला किरदार काफी जबरदस्त नजर आएगा, लेकिन स्टोरी लाइन काफी ज्यादा आउटडेटेड थी। वीक सेकंड हाफ और एवरेज सॉन्ग्स की वजह से चीजें थोड़ी इधर उधर हो जाती हैं। लेकिन ओवरऑल जाट जो लोग मास मसाला फिल्में देखना पसंद करते हैं, मैसी एक्शन और लाउड फिल्में देखना पसंद करते हैं, उनको डेफिनेटली पसंद आएगी। जाट फिल्म को थिएटिकली 10 अप्रैल 2025 को रिलीज किया गया था। जब यह फिल्म थिएटिकली रिलीज हुई, तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला, जिसके चलते अभी तक IMDb के ऊपर इस फिल्म ने 3000 वोट हासिल किए हुए हैं।
जिसमें 7.4 की रेटिंग हासिल हुई है। 10 में से और एक डिसेंट अच्छी रेटिंग हासिल हुई है और इसी तरह फिल्म ने ओपनिंग भी ली हुई थी। इस फिल्म ने थर्सडे की रिलीज ली हुई थी जहां पे 10 अप्रैल के दिन 9 करोड़ 65 लाख का ओपनिंग। इस फिल्म ने इंडिया में नेट कलेक्शन के मामले में 10 किया था, जहां पे फ्राइडे के ऊपर 7 करोड़ का कलेक्शन आया था, वर्किंग डे था। उस वजह से सैटरडे के ऊपर, वीकेंड के ऊपर इस फिल्म में कलेक्शन में ग्रोथ दिखा, करीबन 42% जितना ग्रोथ दिखा फ्राइडे के मुकाबले, जहां पे 9 करोड़ 95 लाख का कलेक्शन सैटरडे के दिन आया हुआ था, संडे के दिन उसमें, और 42% जितना ग्रोथ दिखा जहां पे 14 करोड़ और 5 लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने अपना एक एक्सटेंडेड जो वीकेंड है वह करीबन इंडिया से 40 करोड़ और 62 लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन निकाला हुआ था और इसी तरह से एक अच्छा परफॉर्मेंस देती हुई नजर आई। फिल्म जिसके ओटीटी राइट्स है वह खरीदे हुए नेटफ्लिक्स वालों ने, वहीं पे जो सैटेलाइट राइट्स है वह एक अच्छी प्राइस में खरीदे हुए जी सिनेमा वालों ने। फिलहाल में फिल्म थिएटर में चल रही है। जाट नाम के साथ आप ऑफिशियली देख सकते हो। अदरवाइज इस फिल्म का जो ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म है वह मैंने आपको बताया नेटफ्लिक्स और जी सिनेमा है। तो ये फिल्म आने वाले समय में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर भी इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन जाट नाम के साथ देखने को मिलेगी। हिंदी वर्जन में वहीं पे ओटीटी रिलीज के कुछ महीनों के बाद जी सिनेमा के ऊपर यह फिल्म बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नजर आएगी। हिंदी वर्जन में तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि जाट फिल्म फिलहाल में आपको ऑफिशियली थिएटर में रिलीज होती हुई नजर आएगी, वहां पे देख सकते हो। अदरवाइज इस फिल्म का नेटफ्लिक्स ओटीटी वर्जन है, वह फिल्म रिलीज के कुछ महीनों के बाद आपको ऑफिशियली नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। और वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वह आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे। तो इस तरह से इस फिल्म को आप देख सकोगे। जाट जो 2025 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया, डायलॉग स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीजें गोपीच मालिनी ने की हुई हैं। वह तेलुगु के एक अच्छे मार्स डायरेक्टर हैं, लेकिन इस फिल्म के साथ वह हिंदी में डेब्यू करते हुए नजर आए। इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वह गोपीच मालिनी के साथ साथ श्रीनिवास गवी रेड्डी और कुंदन पांडे ने लिखा हुआ था। इस फिल्म के डायलॉग्स हैं वह सौरभ गुप्ता और साम माधव बुर्रा ने मिलकर डेवलप किए हुए थे। प्रोड्यूसर्स के ऊपर बातचीत करें तो नवीन यरीननी, यलाम मंची, रविशंकर टीजज, विश्व प्रसाद, उमेश कुमार बंसल, इन्होंने इस फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स, पीपल मीडिया फैक्ट्री और जी स्टड प्रोडक्शन कंपनी के अंडर करीबन 100 करोड़ के बजट के आसपास बनाया हुआ है, जहां पे इस फिल्म को ए फिल्म्स और जी स्टूडियो के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको सनी देओल और रणदीप हुडा देखने को मिलेंगे। टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी आर्श पंजाबी ने की हुई है। एडिटिंग नवीन नुल्ली ने की हुई है, जिन्होंने 153 मिनट यानी कि 2 घंटे 33 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में। एस थमन ने काम किया हुआ है, जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं, जहां पे जी म्यूज कंपनी के द्वारा इस फिल्म का म्यूजिक खरीदा गया है। इसके अलावा इस फिल्म में आपको जो कास्ट है वह भी काफी दमदार देखने को मिलती है, जहां पे स्टार कास्ट में आपको सनी देओल देखने को मिलेंगे। लीड रोल में जाट का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। उनका पूरा नाम फिल्म में बलदेव प्रताप सिंह रखा गया है। रणदीप हुडा इस फिल्म में राणा तंगा यानी कि मुतु बवेल कारीकरण का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। जो छापना टाइगर फोर है उसके डेप्यूटी कमांडर का रोल था वह है।
और साथ ही में फिल्म के मेन एंटागोनिस्ट का रोल है। राणा तंगा की वाइफ भारती का रोल रेजिना का सांद्रा प्ले करती हुई जाएगी। सयामी खेर ने इस फिल्म में ईसाई विजय लक्ष्मी का रोल प्ले किया हुआ है। विनीत कुमार सिंह ने सोमोलू, जो रत्ना राणा तंगा के यंगर ब्रदर का रोल था। प्रशांत बजाज ने इस फिल्म में सड़ी, जो राणा तंगा और सोमुलो के यंगर ब्रदर का रोल प्ले किया हुआ है। जगपति बाबू ने सत्यमूर्ति, जो सीबीआई ऑफिसर का रोल था, वह प्ले किया हुआ है। अम्मा के रोल में जरीना वहाब देखने को मिलेंगे। राणा तंगा और सोमुल्ला के जो मां का रोल है वह स्वरूप कोस ने प्ले किया हुआ है। सेंट्रल मिनिस्टर के रोल में पी रविशंकर देखने को मिलेंगे। राम सुब्बा रेड्डी, जो लोकल लीडर का रोल था, वह अजय कोस ने प्ले किया हुआ है। CICH सुनील कुमार के रोल में आपको बबलू पृथ्वीराज देखने को मिलेंगे। एक विलेजर के रोल में आपको मकरंद देश पांडे देखने को मिलेंगे। राम सुब्बा रेड्डी के हचमैन के रोल में टपर वामसी देखने को मिलेंगे। वेंकट राव के रोल में सुभाष देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इंस्पेक्टर मुस्ताक का जो रोल है वह प्ले किया हुआ है। मुस्ताक खान ने इसके अलावा श्रीकांत अयंगर, आयशा खान, लोकेश मित्तल, गौरी मुंजल बंधवी, श्रीदेवी विशाख कोटा, देवी विद्यानाथ, इसके अलावा प्रणीता पटनायक और दौलत सुल्ताना इस फिल्म में इंपॉर्टेंट भूमिकाएं निभाते हुए आएंगे। केमियो अपीरियंस में रम्या कृष्णा ने प्रेसिडेंट वसुंधरा का रोल प्ले किया हुआ है। उपेंद्र लिमाया ने प्रजन इंटीमेट का रोल, इनमेट का रोल प्ले किया हुआ है। मुरली शर्मा ने ब्रिगेड सुखविंदर सिंह का रोल प्ले किया हुआ है। उर्वशी रवतेला ने टच किया गाने में अपना अपीरियंस दिया हुआ है। तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है। प्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं। डेवलपमेंट की शुरुआत मैत्री मूवी मेकर्स के अनाउंसमेंट के साथ हुई थी, जहां पे उन्होंने और पीपल मीडिया फैक्ट्री ने अनाउंस किया था जून 2004 में कि वह एक फिल्म लेके आ रहे हैं, जहां पे वह फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर है वह 19 अक्टूबर 2024 को रिलीज किया गया सनी देओल के 67 बर्थडे के मौके के ऊपर, जहां पे इस फर्स्ट लुक पोस्टर में जो बताया गया था उसमें रिवील किया गया था कि एक फैन है एपुटेट वाला, वह उनके हाथ में पकड़ा हुआ है। तो उस टाइप का मास पोस्टर रिलीज किया था। बाद में कास्टिंग में गोपीच मालिनी ने अनाउंस किया था कि वीरा सिमी रेड्डी के जो सक्सेस के बाद उन्होंने रवि तेजा के साथ एक फिल्म बनाने वाले, लेकिन वो प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ था उस समय के बीच में। गदर 2 के ऊपर भी काफी लोगों की नजरें थीं और बॉक्स ऑफिस पे वो फिल्म चल गई थी। तो माल गोपीच माली ने उन्होंने अपनी को अप्रोच किया सनी देओल को, और उन्होंने इस को बाद में अनाउंस किया SDGM ऑफिशियली जून 2024 में इस टाइटल के साथ। SDGM मतलब कि सनी देओल और गोपीच मालिनी नेक्स्ट प्रोजेक्ट। तो इस तरह से टेटिव टाइटल दिया हुआ था। और सुभाष गाय और सनी दल, सुभाष गाय की जो उन्होंने सुभाष झा ने जिस तरह से अनाउंस किया था सनी देओल को, इस फिल्म के लिए 50 करोड़ मिले हुए हैं। उसके बाद में रैना कसंद्रा ने इस फिल्म में अपना पार्टिसिपेशन दिखाया था, क्योंकि उसकी सेरेमनी के वक्त वह वहां पे हाजिर थी और उन्होंने ऑफिशियली जून 21 को 2004 में सेट को जॉय किया। रणदीप हुड्डा को बाद में अगस्त 2004 में साइन किया गया मैन मेल फॉर प्रोटोगोनिस्ट के तौर पे, एंटागोनिस्ट के तौर पे। इसके बाद में रणदीप हुड्डा इस फिल्म को नेगेटिव रोल प्ले करने की एग्री नहीं थी, लेकिन सनी देओल के रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने इस फिल्म। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है जाट जाट, एक हिंदी फिल्म है। तो ये फिल्म किस तरह से, कैसे, कहां पर आपको ऑफिशियली OTT सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी, उसके ऊपर मैं जानकारी देने वाला हूं। इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्म के ऊपर एक डिटेलिंग मिलेगी। साथ ही में फिल्म से जुड़े डिफरेंट एस्पेक्ट हैं, वह भी मैं शेयर करके देने वाला हूं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग होने वाला है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं
जाट जो 2025 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया, डायलॉग स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, सभी चीजें गोपीच मालिनी ने की हुई है। वह तेलुगु के एक अच्छे मार्स डायरेक्टर हैं, लेकिन इस फिल्म के साथ वह हिंदी में डेब्यू करते हुए नजर आए हैं। इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वह गोपीच मालिनी के साथ साथ श्रीनिवास गवि रेड्डी और कुंदन पांडे ने लिखा हुआ था। इस फिल्म के डायलॉग्स हैं वह सौरभ गुप्ता और साई माधव बुर्रा ने मिलकर डेवलप किए हुए थे। प्रोड्यूसर्स के ऊपर बातचीत करें तो नवीन यरीनी, यलाम मंशी, रविशंकर टीजे, विश्व प्रसाद, उमेश कुमार बंसल, इन्होंने इस फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स पीपल मीडिया फैक्ट्री और जी स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के अंडर करीबन 100 करोड़ के बजट के आसपास बनाया हुआ है, जहां पे इस फिल्म को ए फिल्म्स और जी स्टूडियो के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको सनी देओल और रणदीप हुडा देखने को मिलेंगे। टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी आर्श पंजाबी ने की हुई है। एडिटिंग नवीन नुल्ली ने की हुई है, जिन्होंने 153 मिनट यानी कि 2 घंटे 33 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में एएसएस थमन ने काम किया हुआ है, जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं, जहां पे जी म्यूज कंपनी के द्वारा इस फिल्म का म्यूजिक खरीदा गया है। इसके अलावा इस फिल्म में आपको जो कास्ट है वह भी काफी दमदार देखने को मिलती है, जहां पे स्टार कास्ट में आपको सनी देओल देखने को मिलेंगे। लीड रोल में जाट का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। उनका पूरा नाम फिल्म में बलदेव प्रताप सिंह रखा गया है। रणदीप हुडा इस फिल्म में राणा तंगा यानी कि मुतुबेल कारीकरण का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। जो छापना टाइगर फहम उसके डेप्यूटी कमांडर का रोल था वह है, और साथ ही में फिल्म के मेन एंटागोनिस्ट का रोल है। राणा तंगा की वाइफ भारती का रोल रेना का सांद्रा प्ले करती हुई नजर आएगी। सयामी खैर ने इस फिल्म में एसआई विजय लक्ष्मी का रोल प्ले किया हुआ है। विनीत कुमार सिंह ने सोमोलू जो रत्ना राणा तंगा के यंगर ब्रदर का रोल था। प्रशांत बजाज ने फिल्म में सड़ी जो राणा तंगा और सोमुलो के यंगर ब्रदर का रोल प्ले किया हुआ है। जगपति बाबू ने सत्यमूर्ति जो सीबीआई ऑफिसर का रोल था वह प्ले किया हुआ है। अम्मा के रोल में जरीना वहाब देखने को मिलेंगे। राणा तंगा और सोमुल्ला के जो मां का रोल है वह स्वरूप कोस ने प्ले किया हुआ है। सेंट्रल मिनिस्टर के रोल में पी रविशंकर देखने को मिलेंगे। राम सुब्बा रेड्डी जो लोकल लीडर का रोल था वह अजय घोष ने प्ले किया हुआ है। सीआईसीएच सुनील कुमार के रोल में आपको बबलू पृथ्वीराज देखने को मिलेंगे। विल्जर के रोल में आपको मकरंद देश पांडे देखने को मिलेंगे। राम सुबह रेड्डी के हचमैन के रोल में टपर वामसी देखने को मिलेंगे। वेंकट राम के रोल में सुभाष देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इंस्पेक्टर मुश्ताक का जो रोल है वह प्ले किया हुआ है मुश्ताक खान ने। इसके अलावा श्रीकांत अयंगर, ऐसा खान, लोकेश मित्तल, गौरी मुंजल बंधवी, श्रीदेवी विशाख कोटा देवी, विद्यानाथ, इसके अलावा प्रणीता पटनायक और दौलत सुल्ताना इस फिल्म में इंपॉर्टेंट भूमिकाएं निभाते हुए आएंगे कैमियो अपीयरेंस में। रम्या कृष्णा ने प्रेसिडेंट वसुंधरा का रोल प्ले किया हुआ है। उपेंद्र लिमाया ने प्रजन इंटीमेट का इनमेट का रोल प्ले किया हुआ है। मुरली शर्मा ने ब्रिगेड रेड सुखविंदर सिंह का रोल प्ले किया हुआ है। उर्वशी रवतेला ने टच किया गाने में अपना अपीयरेंस दिया हुआ है। तो यह फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है। प्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं। डेवलपमेंट की शुरुआत मैत्री मूवी मेकर्स के अनाउंसमेंट के साथ हुई, जहां पे उन्होंने और पीपल मीडिया फैक्ट्री ने अनाउंस किया था जून 2004 में कि वह एक फिल्म लेके आ रहे हैं, जहां पे वह फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर है वह 19 अक्टूबर 2024 को रिलीज किया गया सनी देओल के 67 बर्थडे के मौके के ऊपर, जहां पे इस फर्स्ट लुक पोस्टर में जो बताया गया था उसमें रिवील किया गया था कि एक फैन है एपुटेड वाला, वो उनके हाथ में पकड़ा हुआ है। तो उस टाइप का मास पोस्टर रिलीज किया था। बाद में कास्टिंग में गोपीचंद मालिनी ने अनाउंस किया था
कि वीरा सिमर रेड्डी के जो सक्सेस के बाद उन्होंने रवि तेजा के साथ एक फिल्म बनाने वाले, लेकिन वो प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ था। उस समय के बीच में गदर 2 के ऊपर भी काफी लोगों की नजरें थीं और बॉक्स ऑफिस पे वो फिल्म चल गई थी। तो माल जो गोपीच माली ने उन्होंने अपनी फर्म को अहम अप्रोच किया सनी देओल को, और उन्होंने इस फर्म को बाद में अनाउंस किया। एसडीजीएम ऑफिशियली जून 2024 में इस टाइटल के साथ एसडीजीएम मतलब कि सनी देओल और गोपीच मालिनी नेक्स्ट प्रोजेक्ट। तो इस तरह से टेटिव टाइटल दिया हुआ था। और सुभाष गाय और सनी दल, सुभाष गाय की जो उन्होंने सुभाष झा ने जिस तरह से अनाउंस किया था सनी देओल को, इस फिल्म के लिए 50 करोड़ मिले हुए हैं। उसके बाद मेरेना कसंद्रा ने इस फिल्म में अपना पार्टिसिपेशन दिखाया था, क्योंकि उसकी सेरेमनी के वक्त वह वहां पर हाजिर थी और उन्होंने ऑफिशियली जून 21 को 2004 में सेट को जॉय किया। रणदीप हुड्डा को बाद में अगस्त 2004 को साइन किया गया मैन मेल फॉर प्रोटोगोनिस्ट के तौर पे, एगोनिस्ट के तौर पे। इसके बाद में रणदीप हुड्डा इस फिल्म को नेगेटिव रोल प्ले करने की एग्री नहीं थी, लेकिन सनी देओल के रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने इस फिल्म को करने के लिए साइन किया, जहां पे इनिशियली बॉबी देओल को इस फिल्म में विलन के रोल पे के लिए अप्रोच किया जाने वाला था, लेकिन लेटर ऑन उस कैरेक्टर के लिए बॉबी देओल फिट नहीं बैठते। इस वजह से उनको हटा के राणा तंगा का रोल है वो रणदीप हुड्डा को दिया गया था। इसके अलावा सयामी खेल, रम्या कृष्णन, आयशा खान जरीना, वहाब बंधवी, श्रीधर विशिका कोटा, प्रणीता पटनायक, दौलत सुल्ताना और भी कई ऐसी एक्ट्रेसेस थीं जो इस फिल्म में सपोर्टिंग कार्ड्स में जुड़ी हुई थीं। विनीत कुमार सिंह, अजय घोष, जगपति बाबू, उपेंद्र लिया में बबलू पृथ्वीराज भी जो मेल सपोर्टिंग कास्ट थे उसमें ज्वाइन करते हुए नजर आए थे, और मुरली शर्मा उसमें अपना एक केमियो भी देते हुए नजर आए थे। तो इस तरह फिल्म की कास्टिंग करवाई गई थी, जहां पे इस फिल्म की फिल्मिंग है, जो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है, वह जून 2024 में स्टार्ट करवाई गई थी, जहां पे हैदराबाद बप्तला, विशाखापट्टनम मनाल, अर्सो पीटर हैं नागा वेंकट और राम लक्ष्मण को एक्शन डायरेक्टर के तौर पे लेते हुए। वहां पे इन सभी लोकेशनेशंस में फिल्म को शूट किया हुआ था, और इन एक्शन डायरेक्टर्स के साथ इस फिल्म को वहां पे कई एक्शन सीक्वेंस से फिल्माए गए थे, हैदराबाद में, बेंगलोर में और अगंबई में। जहां पे म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ है एस थमन ने। बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने कंपोज किए हुए हैं, जहां पे बेबी जॉन फिल्म के बाद उनका ये सेकंड सोलो बॉलीवुड वेंचर था, जहां पे बेबी जॉन में भी उन्होंने पूरा म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दिया हुआ था। इस फिल्म के जो ऑडियो के राइट्स थे वह जी मस कंपनी ने खरीदे हुए थे। 2025 और 2024 में इसको रिकॉर्ड किया गया था, जहां पे टोटल 3 ट्रैक रखे हुए थे। इस फिल्म में जो पहला ट्रैक था, आइटम नंबर था टच किया, जिसको कुमार ने लिखा था, मधुबंती बागची, और शाहिद मालिया ने उसको गाया हुआ था, जिसको फर्स्ट सिंगल के तौर पे 1 अप्रैल 2025 को रिलीज किया था, जिसमें हीरोइन उर्वशी रौतेला भी अपने आइटम नंबर में फीचर देती हुई नजर आई थी। इसके अलावा इस फिल्म का जो सेकंड सिंगल है, ओ रामा श्री रामा, जिसको अधिवत्य वजला ने और श्रुति रंजन ने और कुंदन पांडे ने लिखा हुआ था, धनंजय सिटी साकेत कोमा, जो सुल्लू और सोमनाथ कासोलू, सात्विक जी राव और वाग्देवी कुमार ने उसको गाया हुआ था इस गाने को। सेकंड सिंगल के तौर पे जीमुस कंपनी के द्वारा 6 अप्रैल 2025 को रिलीज किया गया। रामनवमी के मौके के ऊपर थर्ड सिंगल था, जिसका नाम था जाट, जो थीम सॉन्ग उसको अमृत मान ने लिखा था और अमृत मान ने गाया हुआ था, जिसको 8 अप्रैल 2025 को रिलीज किया गया। उसके बाद में फिल्म का जो पूरा एल्बम है वो 9 अप्रैल 2025 तक जी मूस कंपनी के चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में रिलीज किया हुआ था, तो वहां पे गाने सुन सकते हो। अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है राणा तुंगा से, जो एक मजदूर दिखाया गया है
वह रोल रंधा प्ले कर रहे हैं, जो श्रीलंका से अपने भाइयों के साथ भागकर आया हुआ है इंडिया, जहां पे आंध्र प्रदेश के मोटोपल्ली में एक डेंजरस क्रिमिनल बन जाता है। लेटर ऑन उसके इलीगल काम से गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और तभी एंट्री होती है बलबीर प्रताप सिंह की, जहां पे ओवरऑल सनी देओल प्ले कर रहे हैं और जो राणा तंगा से टकराता। लेकिन बलबीर बलबीर राणा तंगा और उसके भाइयों से क्यों टकराया हुआ है? उसके पीछे का क्या राज छुपा हुआ है? क्या सच छुपा हुआ है? बलदेव और उनकी जिंदगी के बचपन के किसी की जिंदगी बचाना चाहता है। वह कौन है, क्यों बचाना चाहता है? और राणांगा बलबीर के बीच में, यानी कि बलदेव के बीच में जो पुराना रिश्ता है, क्या कोई पुराना रिश्ता है, कोई बैक स्टोरी है या फिर कोई और रीजन है? तो वह सभी चीजें इस फिल्म में दिखाई गई हैं। तो अब उन सभी सवालों के जवाब में फिल्म की कहानी सेट किए हुए, जिसके लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। यह एक मास एक्शन एंटरटेनर के तौर पर बनाई गई फिल्म है, जहां पे गोपीच माली ने नहीं, साउथ में यही फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं जिन्होंने पहली बार बॉलीवुड में जाट नाम से इस फिल्म के थ्रू अपना डेब्यू किया हुआ है और डेफिनेटली उन्होंने अपना काम किया हुआ है। जहां पे सनी देओल ने जो काम किया, उनका जो कैरेक्टर दिया हुआ है, शायद पहले आपने उनको इस टाइप के रोल में, इस इतने मास वाले रोल में आपने शायद नहीं देखा होगा। तो उन्होंने जिस तरह से उन कैरेक्टर को डेवलप किया वो काफी बढ़िया था। स्टोरी थोड़ी पुरानी लगती है, लेकिन उसका जो प्रेजेंटेशन है वो काफी एंगेजिंग है। फर्स्ट हाफ है फिल्म का, वो एक के बाद एक अच्छे एक्शन सीक्वेंस के साथ डाला हुआ है। जो ऑडियंस मास और एक्शन सीक्वेंस पसंद करती है, उनको ये सभी चीजें काफी बढ़िया नजर आएगी फिल्म में। वह सभी चीजें काफी एंगेजिंग नजर आएगी। सनी देओल के जो यूजुअल जो फुल मास हीरो वाला स्टाइल मोड दिखाया गया है, तो वह आपको पसंद आएगा। उनका जो एक्शन सीक्वेंस है, पंच डायलॉग्स हैं, वो डेफिनेटली सभी फैंस को पसंद आएंगे। स्क्रीन प्ले फिल्म का काफी अच्छा है। फर्स्ट हाफ में काफी फास्ट पे स्क्रीन प्ले डाला हुआ है सेकेंड हाफ के लिए। वह सभी चीजें और भी बढ़िया तरीके से एक्साइटमेंट बिल्ड कर देती है। रणदीप हुड्डार ने जो नेगेटिव रोल प्ले किया हुआ है, उनका काम काफी जबरदस्त नजर आता है। एक जबरदस्त सीन्स डाले हुए हैं, वह काफी बढ़िया सेट किए हुए हैं। उसका एग्जीक्यूशन काफी अच्छा था। फ्री क्लाइमैक्स में जो चीजें डाली हुई हैं, वह भी काफी स्ट्रैंग मैनर में ऐड की हुई है। डायरेक्टर ने वह देखने में मजा आएगी। एस समवन की तरफ से जो बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया हुआ है एक्शन सीक्वेंस में खास करके, वह फिल्म को और भी पावरफुल बनाता है। यह एक मास मसाला मूवी है, जिसमें स्टोरी लाइन इम्पैक्टफुल होती तो चीजें और बेहतर हो सकती थीं, क्योंकि स्टोरी लाइन थोड़ी कमजोर नजर आती है। डायरेक्टर ने किसी पिटी स्टोरी लाइन उठाई हुई है, रूटीन ही है इमोशनल चीजों के ऊपर। इमोशंस के ऊपर थोड़ा और बेहतर तरीके से ध्यान दिया जा सकता था, क्योंकि इस टाइप की फिल्मों में इमोशनल चीजें और बेहतर तरीके से वर्क करती हैं। एक्शन सीन्स पे ज्यादा फोकस किया गया, इस वजह से सभी चीजें थोड़ी कम नजर आएगी आपको, और लाउड चीजें जो एक्शन पसंद करते हैं उनके लिए फिल्म बनाई गई, ऐसा नजर आ रहा था। स्टोरी में लॉजिक की कमी डेफिनेटली नजर आएगी। सेकेंड हाफ में कुछ सीन्स है जो फिल्म को स्लो करते हैं, फिल्म भी बोर नजर आने लगती है। और जो तेलुगु एक्टर्स हैं, हिंदी डायलॉग्स बोल रहे थे, उनकी डायलॉग डिलीवरी हिंदी में काफी वीक नजर आती है। अजय घस की जो लाइंस हैं, अगर किसी हिंदी एक्टर से डब्ड करवा देते तो चीजें और बेहतर हो सकती थी। थमन एसेस जो बैकग्राउंड स्कोर दिए हुए हैं, इस फिल्म में उनका काम काफी बढ़िया है, लेकिन कुछ जगह पे ज्यादा लाउड हो जाता है। कुछ सीन्स रिपीटेटिव नजर आते हैं, जैसे कि पहले की फिल्मों में आपने कुछ देखे दिखाए ऐसा ही नजर आता है। रणदीप का कैरेक्टर और स्ट्रैंग तरीके से लिखा जा सकता था। रैना का सांद्रा का जो कैरेक्टर लिखा गया है, उस कैरेक्टर को स्क्रीन टाइम बहुत ही कम दिया हुआ है, उसको बेहतर किया जा सकता था। डायरेक्टर गोपीचंद मालिनी ने एक सिंपल कहानी के साथ जो एक्शन सीक्वेंस को ब्लेंड करते हुए एक एंटरटेनिंग फिल्म बनाने की कोशिश की हुई है, जहां पे एक्शन सीक्वेंस में उन्होंने
काफी अच्छा काम किया हुआ है। सिनेमेटोग्राफी भी वहां पे काफी बढ़िया नजर आती है। सनी देओल का जो हीरोइज्म है वह भी काफी बढ़िया तरीके से उन एक्शन सीक्वेंस के साथ ऊपर जाता हुआ नजर आता है। लेकिन स्क्रीन प्ले थोड़ा और टाइट हो सकता था एस धवन का जो म्यूजिक है एनर्जेटिक नजर आएगा, लेकिन कभी कभी ज्यादा लाउड हो जाता है। इसके अलावा आरशी पंजाबी की तरफ से जो कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो डिसेंट नजर आता है। एडिटिंग फिल्म की थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, जहां पे सेकंड हाफ में चीजें जो ड्रैग किए हुए उसको चोप अप किया जा सकता था। प्रिडिक्शन वैल्यू काफी ज्यादा ग्रैंड नजर आती है। एक्शन सीक्वेंस में वह सभी चीजें काफी बढ़िया नजर आती हैं। वहीं पे गोपीच मालिनी ने जो मास ऑडियंस के लिए जो उनको टारगेट करते फिल्म बनाई हुई है वो डेफिनेटली उनको पसंद आएगी। उनकी मेहनत रंग लाई हुई है, वह अच्छी तरह से उनको पसंद आएगी। सनी देओल की तरफ से जो एक्शन सीक्वेंस में एंटरटेनिंग काम देखने को मिलता है वह बढ़िया है। रणदीप हुडा का विलन वाला किरदार काफी जबरदस्त नजर आएगा, लेकिन स्टोरी लाइन काफी ज्यादा आउटडेटेड थी। वीक सेकंड हाफ और एवरेज सॉन्ग्स की वजह से चीजें थोड़ी इधर उधर हो जाती हैं। लेकिन ओवरऑल जाट जो लोग मास मसाला फिल्में देखना पसंद करते हैं, मैसी एक्शन और लाउड फिल्में देखना पसंद करते हैं, उनको डेफिनेटली पसंद आएगी। जाट फिल्म को थिएटिकली 10 अप्रैल 2025 को रिलीज किया गया था। जब यह फिल्म थिएटिकली रिलीज हुई तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला, जिसके चलते अभी तक IMDb के ऊपर इस फिल्म ने 3000 वोट हासिल किए हुए हैं, जिसमें 7.4 की रेटिंग हासिल हुई है। 10 में से और एक डिसेंट अच्छी रेटिंग हासिल हुई है, और इसी तरह फिल्म ने ओपनिंग भी ली हुई थी। इस फिल्म ने थर्सडे की रिलीज ली हुई थी, जहां पे 10 अप्रैल के दिन 9 करोड़ 65 लाख का ओपनिंग। इस फिल्म ने इंडिया में नेट कलेक्शन के मामले में 10 किया था, जहां पे फ्राइडे के ऊपर 7 करोड़ का कलेक्शन आया था, वर्किंग डे था। उस वजह से सैटरडे के ऊपर, वीकेंड के ऊपर इस फिल्म में कलेक्शन में ग्रोथ दिखा, करीबन 42% जितना ग्रोथ दिखा फ्राइडे के मुकाबले, जहां पे 9 करोड़ 95 लाख का कलेक्शन सैटरडे के दिन आया हुआ था, संडे के दिन उसमें, और 42% जितना ग्रोथ दिखा, जहां पे 14 करोड़ और 5 लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने अपना एक एक्सटेंडेड जो वीकेंड है वह करीबन इंडिया से 40 करोड़ और 62 लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन निकाला हुआ था, और इसी तरह से एक अच्छा परफॉर्मेंस देती हुई नजर आई। फिल्म जिसके OTT राइट्स है वह खरीदे हुए नेटफ्लिक्स वालों ने, वहीं पे जो सैटेलाइट राइट्स है वह एक अच्छी प्राइस में खरीदे हुए जी सिनेमा वालों ने। फिलहाल में फिल्म थिएटर में चल रही है। जाट नाम के साथ आप ऑफिशियली देख सकते हो। अदरवाइज इस फिल्म का जो OTT और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म है वह मैंने आपको बताया नेटफ्लिक्स और जी सिनेमा है। तो ये फिल्म आने वाले समय में OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर भी इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन जाट नाम के साथ देखने को मिलेगी। हिंदी वर्जन में वहीं पे OTT रिलीज के कुछ महीनों के बाद जी सिनेमा के ऊपर यह फिल्म बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नजर आएगी। हिंदी वर्जन में तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि जाट फिल्म फिलहाल में आपको ऑफिशियली थिएटर में रिलीज होती हुई नजर आएगी, वहां पे देख सकते हो। अदरवाइज इस फिल्म का नेटफ्लिक्स OTT वर्जन है, वह फिल्म रिलीज के कुछ महीनों के बाद आपको ऑफिशियली नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। और वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी सैटेलाइट वर्जन है वह आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा HD चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर पाओगे। तो इस तरह से इस फिल्म को आप देख सकोगे। जाट जो 2025 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया, डायलॉग स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीजें गोपीच मालिनी ने की हुई हैं। वह तेलुगु के एक अच्छे मार्स डायरेक्टर हैं।
लेकिन इस फिल्म के साथ वह हिंदी में डेब्यू करते हुए नजर आए। इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वह गोपीच मालिनी के साथ साथ श्रीनिवास गवि रेड्डी और कुंदन पांडे ने लिखा हुआ था। इस फिल्म के डायलॉग्स हैं वह सौरभ गुप्ता और साम माधव बुर्रा ने मिलकर डेवलप किए हुए थे। प्रोड्यूसर्स के ऊपर बातचीत करें तो नवीन यरीननी, यलाम मंची, रविशंकर टीजज, विश्व प्रसाद, उमेश कुमार बंसल, इन्होंने इस फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स, पीपल मीडिया फैक्ट्री और जी स्टड प्रोडक्शन कंपनी के अंडर करीबन 100 करोड़ के बजट के आसपास बनाया हुआ है, जहां पे इस फिल्म को ए फिल्म्स और जी स्टूडियो के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको सनी देओल और रणदीप हुडा देखने को मिलेंगे। टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी आर्श पंजाबी ने की हुई है। एडिटिंग नवीन नुल्ली ने की हुई है, जिन्होंने 153 मिनट यानी कि 2 घंटे 33 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में। एस थमन ने काम किया हुआ है, जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं, जहां पे जी म्यूज कंपनी के द्वारा इस फिल्म का म्यूजिक खरीदा गया है। इसके अलावा इस फिल्म में आपको जो कास्ट है वह भी काफी दमदार देखने को मिलती है, जहां पे स्टार कास्ट में आपको सनी देओल देखने को मिलेंगे। लीड रोल में जाट का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। उनका पूरा नाम फिल्म में बलदेव प्रताप सिंह रखा गया है। रणदीप हुडा इस फिल्म में राणा तंगा यानी कि मुतु बवेल कारीकरण का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। जो छापना टाइगर फॉर है उसके डेप्यूटी कमांडर का रोल था वह है, और साथ ही में फिल्म के मेन एंटागोनिस्ट का रोल है। राणा तंगा की वाइफ भारती का रोल रेजिना का सांद्रा प्ले करती हुई जाएगी। सयामी खेर ने इस फिल्म में ईसाई विजय लक्ष्मी का रोल प्ले किया हुआ है। विनीत कुमार सिंह ने सोमोलू, जो रत्ना राणा तंगा के यंगर ब्रदर का रोल था। प्रशांत बजाज ने इस फिल्म में सड़ी, जो राणा तंगा और सोमुलो के यंगर ब्रदर का रोल प्ले किया हुआ है। जगपति बाबू ने सत्यमूर्ति, जो सीबीआई ऑफिसर का रोल था, वह प्ले किया हुआ है। अम्मा के रोल में जरीना वहाब देखने को मिलेंगे। राणा तंगा और सोमुल्ला के जो मां का रोल है वह स्वरूप कोस ने प्ले किया हुआ है। सेंट्रल मिनिस्टर के रोल में पी रविशंकर देखने को मिलेंगे। राम सुब्बा रेड्डी, जो लोकल लीडर का रोल था, वह अजय कोस ने प्ले किया हुआ है। CICH सुनील कुमार के रोल में आपको बबलू पृथ्वीराज देखने को मिलेंगे। एक विलेजर के रोल में आपको मकरंद देश पांडे देखने को मिलेंगे। राम सुब्बा रेड्डी के हचमैन के रोल में टपर वामसी देखने को मिलेंगे। वेंकट राव के रोल में सुभाष देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इंस्पेक्टर मुस्ताक का जो रोल है वह प्ले किया हुआ है। मुस्ताक खान ने इसके अलावा श्रीकांत अयंगर, आयशा खान, लोकेश मित्तल, गौरी मुंजल बंधवी, श्रीदेवी विशाख कोटा, देवी विद्यानाथ, इसके अलावा प्रणीता पटनायक और दौलत सुल्ताना इस फिल्म में इंपॉर्टेंट भूमिकाएं निभाते हुए आएंगे। केमियो अपीरियंस में रम्या कृष्णा ने प्रेसिडेंट वसुंधरा का रोल प्ले किया हुआ है। उपेंद्र लिमाया ने प्रजन इंटीमेट का रोल, इनमेट का रोल प्ले किया हुआ है। मुरली शर्मा ने ब्रिगेड सुखविंदर सिंह का रोल प्ले किया हुआ है। उर्वशी रवतेला ने टच किया गाने में अपना अपीरियंस दिया हुआ है। तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है, जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है। प्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं। डेवलपमेंट की शुरुआत मैत्री मूवी मेकर्स के अनाउंसमेंट के साथ हुई थी, जहां पे उन्होंने और पीपल मीडिया फैक्ट्री ने अनाउंस किया था जून 2004 में कि वह एक फिल्म लेके आ रहे हैं, जहां पे वह फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर है वह 19 अक्टूबर 2024 को रिलीज किया गया सनी देओल के 67 बर्थडे के मौके के ऊपर, जहां पे इस फर्स्ट लुक पोस्टर में जो बताया गया था उसमें रिवील किया गया था कि एक फैन है एपुटेट वाला, वह उनके हाथ में पकड़ा हुआ है। तो उस टाइप का मास पोस्टर रिलीज किया था। बाद में कास्टिंग में गोपीच मालिनी ने अनाउंस किया था कि वीरा सिमी रेड्डी के जो सक्सेस के बाद उन्होंने रवि तेजा के साथ एक फिल्म बनाने वाले, लेकिन वो प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ था उस समय के बीच में। गदर 2 के ऊपर भी काफी लोगों की नजरें थीं और बॉक्स ऑफिस पे वो फिल्म चल गई थी।
तो माल जो गोपीच माली ने उन्होंने अपनी को अप्रोच किया सनी देओल को, और उन्होंने इस को बाद में अनाउंस किया एसडीजीएम ऑफिशियली जून 2024 में इस टाइटल के साथ। एसडीजीएम मतलब कि सनी देओल और गोपीच मालिनी नेक्स्ट प्रोजेक्ट। तो इस तरह से टेटिव टाइटल दिया हुआ था। और सुभाष गाय और सनी दल, सुभाष गाय की जो उन्होंने सुभाष झा ने जिस तरह से अनाउंस किया था सनी देओल को, इस फिल्म के लिए 50 करोड़ मिले हुए हैं। उसके बाद में रैना कसंद्रा ने इस फिल्म में अपना पार्टिसिपेशन दिखाया था, क्योंकि उसकी सेरेमनी के वक्त वह वहां पे हाजिर थी। और उन्होंने ऑफिशियली जून 21 को 2004 में सेट को जॉय किया। रणदीप हुड्डा को बाद में अगस्त 2004 में साइन किया गया मैन मेल फॉर प्रोटोगोनिस्ट के तौर पे, एंटागोनिस्ट के तौर पे। इसके बाद में रणदीप हुड्डा इस फिल्म को नेगेटिव रोल प्ले करने की एग्री नहीं थी, लेकिन सनी देओल के रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने इस फिल्म को करने के लिए साइन किया, जहां पे इनिशियली बॉबी देओल को इस फिल्म में विलेन के रोल पे के लिए अप्रोच किया जाने वाला था। लेकिन लेटर ऑन उस कैरेक्टर के लिए बॉबी देओल फिट नहीं बैठते, इस वजह से उनको हटा के राणा